उम्रा करने से क्या तमाम गुनाह माफ हो जाते हैं? तो क्या क़ज़ा नमाजें माफ नहीं होंगी? जबकि उम्र भी 60 साल से ऊपर हो तो बंदा क्या करे? देखें हदीसों में जो आता है ना, फला अमल से गुनाह माफ होते हैं, तो इससे सगीरा गुनाह मुराद होते हैं। कबीरा गुनाह तौबा के बगैर माफ नहीं होते। नमाज क़ज़ा करना सगीरा में नहीं है, कबीरा में दाखिल है। लिहाजा वो तौबा भी करनी पड़ेगी और उसकी तलाफी यानी क़ज़ा भी करनी पड़ेगी। तो अगर आपकी उम्र 60 साल से ज्यादा है तो टेंशन न लें। एक तो 2 रकत पढ़ के अल्लाह से तौबा करें जो नमाजें छोड़ी हैं, और नमाजों का हिसाब लगा लें। तो रोजाना कम से कम एक दिन की पुरानी क़ज़ा नमाजें लौटा दें। जितनी हो गई, जो रह जाएंगी अल्लाह से उम्मीद है अल्लाह माफ कर देगा। और अगर वसीयत कर दें कि मेरे 1/3 माल से उनका फिदिया अदा किया जाए तो और भी अच्छी बात है। मुफ्ती साहब यूट्यूब पर कौन कौन सी वीडियो, ये वसीयत जो है ना, ये असल हुक्म नहीं है, असल हुक्म क़ज़ा ही है, तो उसको क़ज़ा पढ़ें। 60 साल है, अल्लाह आपको 80 साल की उम्र दे तो 20 साल में 20 साल की क़ज़ा हो जाएगी इंशाल्लाह। तो हरज जब होता है जब हम ये कहते हैं कि एक ही दिन में सारी पुरानी नमाजें लौटाना लाजिम है, तो एक दिन में थोड़ी, हर फर्ज नमाज के साथ एक पुरानी भी फर्ज पढ़ लें। मोहम्मद उस्मान बहरैन से, यहाँ गोल्ड और डायमंड का शोरूम है, वो लोग हर महीने 100 दीनार लेते हैं और 6 महीने बाद जब हमारे 600 दीनार इनके पास जमा हो जाते हैं तो कहते हैं कि अब आप शोरूम से 700 दीनार की शॉपिंग कर सकते हो। यानी 600 दीनार हमारे पास से जमा करते हैं और 100 दीनार अपनी तरफ से मिला के कहते हैं कि 700 की चीज ले लो। क्या ये जायज है? भाई बात यह है कि वो हर महीने आपसे 100 दीनार लेते हैं और 6 महीने बाद आपको 700 की शॉपिंग करा देते हैं। तो ये जायज इसलिए नहीं है कि अगर वो कर्ज के तौर पे ले रहे हैं 100 दीनार, तो 600 दीनार उन्होंने कर्ज लिया है तो 600 दीनार ही वापस करने पड़ेंगे उनको। हाँ, अगर वो ये सूरत बनती है ना कि 600 दीनार उनके पास जमा हो गए, आपको के पास ये ऑप्शन हो कि आप या तो अपने 600 दीनार वापस ले लें, या आपको इख्तियार दिया हुआ हो कि भाई चाहो तो ये 600 की शक्ल में ले लो, और चाहो तो हम तुम्हें सस्ती करके जो है ना, जो 600 में जो शॉपिंग 700 में जो शॉपिंग होती है वो हम तुम्हें 600 में करा रहे हैं। तो उस वक्त एक नया अकद हो रहा है गोया की, और आप भी इसमें पाबंद ना हो, दोनों बिल्कुल आजाद हों। यानी आपको भी ये राइट हो, आप बोले नहीं भाई मुझे 600 वापस दो, और उसको भी हक हो कि मैं 600 वापस देने का पाबंद हूं अगर तुम 600 मांग रहे हो। यानी दोनों के लिए ऑप्शनल हो, तो फिर ये सूद नहीं है, बल्कि ये यूं ही होगा कि भाई मुझे किसी ने 600 रुपए देने थे, अब देने का जब टाइम आया तो वो कह रहा है आप ये लो 600, या फिर ये कि मैं आपको ये ऑप्शन दे रहा हूँ कि आप 600 की शॉपिंग करो और इतनी चीजें ले लो जो 700 में आती हैं। तो यानी आपको 100 रुपए का मैं ये बेनिफिट दे रहा हूँ, करेंसी की सूरत में नहीं बल्कि खरीदो फरोख्त की सूरत में। तो चूंकि ये दोनों तरफ से ऑप्शनल है, दोनों में से कोई भी इसका पाबंद नहीं है, तो फिर ये शरन जायज़ है। और अगर दोनों में से कोई भी इसका पाबंद हुआ एक तरफ से, तो फिर ये कर्जुन जर्रा नफन में दाखिल है। ये ऐसा कर्ज है जिस पर आपको वो मशरूत फ़ायदा पहुँचा रहा है, तो फिर ये जायज़ नहीं। मेरी उम्र कितने साल है जी? 20 साल है। 6 महीने से मेरे साथ यही मसला चल रहा है कि इस्तिंजा के 10 से 20 मिनट बाद भी पेशाब के कतरे निकल आते हैं। क्या मुझे वज़ू करना पड़ेगा? क्या मुझे कपड़े पाक करने पड़ेंगे? मैं बार बार वॉशरूम जाऊं या कमरे में ही टिश्यू इस्तेमाल कर सकता हूं? देखिए, इस्तिंजा के 10 से 20 मिनट बाद भी पेशाब के कतरे निकलते हैं। अगर 100% यकीन है कतरे निकलते हैं तो वज़ू टूटेगा। तो उसका तरीक़ा यह है कि आप वज़ू से आधा घंटा पहले पेशाब कर लिया करें। नहीं भी आ रहा तो कर लें आप, ताकि ऐन वज़ू के वक्त में ना आए। तो जो कतरे निकलने होंगे, आधा घंटा बहुत होता है, 15-20 मिनट तक कतरे निकल जाएंगे। उसके बाद फिर जहाँ तक कपड़ों के नापाक होने का मसला है, तो अगर हथेली की गहराई के बराबर निजासत की मिकदार फैल गई है तो फिर तो शलवार को धोना लाजिम है। अगर एक आध कतरा है तो फिर शलवार को धोना लाजिम नहीं है। और धोने का तरीका ये, अंदाजे से जहाँ ख्याल हो कि यहाँ पेशाब लगा होगा, एक अंदाज़ा ही होगा, 100% यकीन तो नहीं हो सकता, तो अंदाजे से उस जगह को ऐसे नलके में अच्छी तरह रगड़ के निचोड़ लिया जाए, धो लिया जाए, तो इससे शलवार पाक हो जाएगी। तो इस तरह कर लिया करें, आधा घंटा पहले कर लिया करें। बाकी ये कि कमरे में ही टिश्यू इस्तेमाल कर लें। आप कह रहे हैं कमरे में, तो कमरे में भी टिश्यू इस्तेमाल कर सकते हैं। एक टिश्यू रख लिया करें ताकि जो कतरा निकले वो टिश्यू पेपर पे लग जाए।